नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का काल ये प्रकार देखने वाले हैं। काल में हमने वर्तमान काल देखा था, उसके भेद भी देखे थे। आज हम भूतकाल और उसके भेद किस प्रकार बनते हैं वो आज देखेंगे। पहले तो काल किसे कहते हैं ये हमने देखा ही है। वर्तमान काल की परिभाषा भी देखी है। आज हम भूतकाल की परिभाषा देखेंगे। भूतकाल की परिभाषा कैसे की जाती है? देखो, जिस क्रिया से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो बीता हुआ समय है, कल का समय है, उसे हम भूतकाल कहेंगे। बहुत सीधी सादी आसान सी ये परिभाषा है। उदाहरण देखो, रमेश ने आम खाया। अब खाया ये जो शब्द है, इससे हमें क्रिया भूतकाल में घटित हुई दिखाई देती है और इसके कारण ये हो गया भूतकाल। अब इस भूतकाल के भी 3 प्रकार के भेद है। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल और तीसरा पूर्ण भूतकाल। चलिए हम इसके 3 उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण देखो, मैं घर गया। सामान्य भूतकाल का ये उदाहरण है। गया ये जो क्रिया है उस वाक्य में, ये दर्शाती है कि ये क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, लेकिन कब पूरी हुई, अब हुई या बहुत पहले हुई, उसके बारे में बोध नहीं होता। इसके कारण इसे हम सामान्य तौर पर की जाने वाली क्रिया होने की वजह से हम उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, वही उदाहरण है, किस प्रकार किया गया। मैं घर जा रहा था। अपूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है। जा रहा था ये जो क्रिया है, इसमें स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि वो क्रिया भूतकाल में जारी थी, हो रही थी। क्रिया जाने की चालू थी और इसके कारण ये हुई अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्रिया। तीसरा उदाहरण है, मैं घर गया था। ये पूर्ण भूतकाल है। गया था इस क्रिया से हमें पता चलता है कि जाने की क्रिया हमारी पूर्ण हुई थी और पूर्ण हो जाने के कारण हम उसे नाम देते हैं पूर्ण भूतकाल। अब इस भूतकाल का उपयोग हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं? कि जैसे देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है कि भूतकाल की क्रियाओं का उपयोग करके हम बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है उनका तो वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे घटित घटनाएं होती है, जिसकी वजह से उसका वर्णन करते वक्त बहुत क्रियाएं भूतकाल की उपयोजित की जाती है। जैसे देखो, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई देगा, चित्र शनिवार वाड़ा, आप सब पहचानते हैं। तो ये शनिवार वाड़ा, उसका वर्णन अगर करना है तो किस प्रकार हम भूतकाल की क्रियाओं का उपयोग करेंगे? देखो, महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर का ये शनिवार वाड़ा बहुत बड़ा दुर्ग है। इसका निर्माण 18वीं सदी में 1746 में किया गया था। अब ये किया गया था भूतकाल रूप है। पूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है। पेशवा बाजीराव ने के हाथों इसकी नींव रखी गई थी, ये भी पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। इसमें 7 मंजिलें बनाई गई थी, पूर्ण हुई थी क्रिया, इसके कारण ये पूर्ण भूतकाल है। उस समय लगभग 1000 लोग शनिवार वाड़े में रहते थे। ये पूर्ण भूतकाल का ही उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल में ही ज़्यादातर क्रियाएं आपको घटी हुई घटनाओं के बारे में वर्णन करना है, तब उसका उपयोग हो जाता है। 1818 ईस्वी सन तक पेशवों का इस पर शासन रहा था। 1828 में इस महल में आग लगी। अब लगी ये जो है, ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। महल का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया था, ये पूर्ण भूतकाल है। पेशवा नारायण राव की हत्या इसी किले में की गई थी। ये घटना तो शायद आप सबको पता है कि किस प्रकार नारायण राव को मारने के लिए रघुनाथ राव आ गए थे। उन्होंने भेजे हुए आदमी वहाँ पर पहुँचे थे, तो यहीं पर उनकी हत्या की गई थी। बाद में अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो ये सारी जो आपको क्रियाएं दिखाई देती है, वो सारी क्रियाएं भूतकाल की है और इसके कारण ऐतिहासिक स्थल ज़्यादातर वर्णन करते वक्त हम इस क्रिया का उपयोग करते हैं। और एक उदाहरण यहाँ पर मैंने दिया है आगा खान पैलेस का। ये पुणे शहर का वर्णन किया है। पुणे शहर के ऐतिहासिक स्थल है, आप दूसरे शहर के भी ले सकते हो, लेकिन पुणे हमें ज़्यादा परिचित है और इसके कारण इसका वर्णन हमने इसमें लिया है। आगा खान पैलेस का चित्र आप देखो, सामने दिखाई देगा। आगा खान पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने वर्ष 1892 में बनाया था। ये आपको पता चल गया होगा अब तो। ये भूतकाल की क्रिया है। इसमें महल को बनाने के लिए इटालियन वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया। यह सामान्य भूतकाल आ गया है। महात्मा गांधी के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका इस किले ने निभाई।
निभाई ये भी सामान्य भूतकाल है। अगर निभाई थी ऐसे लिखा गया होता तो पूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन निभाई सामान्य भूतकाल। महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और सचिव महादेव भाई देसाई 30 वर्ष तक इसी महल में रहते थे। ये भूतकाल की क्रिया है, पूर्ण भूतकाल। यहीं पर कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। भूतकाल की क्रिया आपको समझ में आ गया होगा। बाद में महात्मा गांधी जी को भी 1940 में बंदी बनाकर इसी महल में रखा गया था, पूर्ण भूतकाल है। यहीं पर महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी की समाधि बनाई गई है। ये जो हमने गुलाबी अक्षरों में क्रियाएं लिखी, ये सारी की सारी क्रियाएं आपको भूतकाल में दिखाई देगी। मुझे लगता है कि आपको भूतकाल ये क्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सामान्य रूप, अपूर्ण रूप और पूर्ण रूप, ये तीनों प्रकार बड़े ही आसान है और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसके ऊपर स्वाध्याय आप कर सकते हो। किस प्रकार कोई भी ऐसे ऐतिहासिक स्थल ले लीजिए और उसके ऊपर जैसे यहाँ पर मैंने वर्णन करके आपको बताया उस प्रकार का वर्णन आप भी कर सकते हो। तो ये वर्णन आप मुझे करके अवश्य भेजोगे। धन्यवाद।